जब वेद और पुराण ही ब्रह्म या सद्गुरु का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तब मैं एक अल्पज्ञ प्राणी अपने सद्गुरु श्री साईं बाबा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मेरा स्वयं का तो यह मत है कि इस विषय में मौन धारण करना ही अति उत्तम है। सच पूछा जाए तो मूक रहना ही सद्गुरु की विमल पताका रूपी विरुद्धावली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है, परंतु उनमें जो उत्तम गुण है वह हमें मूक कहाँ रहने देते हैं। यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र तथा संबंधी आदि साथ बैठकर ना खाएं तो वह नीरस सा प्रतीत होता है, और जब वही भोजन सब एक साथ बैठकर खाते हैं तब उसमें एक विशेष प्रकार की सुस्वादुता आ जाती है। वैसी ही स्थिति साईं लीलामृत के संबंध में भी है। इसका एकांत में रस आस्वादन कभी नहीं हो सकता। यदि मित्र और पारिवारिक जन सभी मिलकर इसका रस लें तो और अधिक आनंद आ जाता है। श्री साईं बाबा स्वयं ही अथाह प्रेरणा कर अपनी इच्छा अनुसार ही इन कथाओं को मुझसे वर्णित करा रहे हैं। इसलिए हमारा तो केवल इतना ही कर्तव्य है कि अनन्य भाव से उनके शरणागत होकर उनका ही ध्यान करें। तप, साधन, तीर्थ यात्रा, व्रत एवं यज्ञ और दान से हरि भक्ति श्रेष्ठ है और सद्गुरु का ध्यान इन सब में परम श्रेष्ठ है। इसलिए सदैव मुख से साईं नाम का स्मरण कर उनके उपदेशों का निधिध्यासन एवं स्वरूप का चिंतन कर हृदय से उनके प्रति सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाएं उनके ही निमित्त करनी चाहिए। वह बंधन से मुक्त होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं। यदि हम उपयुक्त विधि से कर्म करते जाएं तो साईं को विवश होकर ही हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी ही पड़ेगी। ओम साईं राम।